हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर कार्यरत नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा लिखिए। 30 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से उबड़ खाबड़ सड़क पर गतिशील कोई कार। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों देखिए, मुख्य अवधारणा में बात की जाए, कोई भी गतिशील वस्तु जो एक सीधी रेखा में गति कर रही है और उसकी चाल कैसी है, एक समान है। एक समान चाल का मतलब न तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा, न उसके परिमाण में परिवर्तन हो रहा। जिस चाल से चल रही है उसी चाल से निरंतर चलती जा रही है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो सीधी रेखा में गति करती हुई वस्तु के लिए चाल बराबर वेग होता है। जब तक ये वस्तु या कोई पिंड न दिशा बदले न इसका परिमाण बदले, तो चाल किसके बराबर हो गया? वेग के बराबर हो गया, एक विमीय गति के लिए, या इसको अपन बोलते हैं सीधी रेखा में चलती हुई वस्तु के लिए। तो इस तरीके से एक समान चाल के लिए या एक समान वेग के लिए त्वरण का मान कितना हो जाएगा? शून्य। अगर त्वरण नियत है या त्वरण शून्य है, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से किसी भी वस्तु पर लगने वाला कुल बल उस वस्तु का द्रव्यमान गुना त्वरण के बराबर होता है। अगर त्वरण शून्य है तो बल भी क्या होगा? उस वस्तु पर लगने वाला बल भी क्या होगा? शून्य होगा। उस वस्तु पर कोई बल कार्यरत नहीं होगा। आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है एक उबड़ खाबड़ सड़क है और उस पर एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गतिशील है। बोला गया एक समान वेग, यहां पर ध्यान देने की बात है, एक समान वेग। एक समान वेग होने का चर्चा आपन ने मुख्य उदाहरणा में की गई है। एक समान वेग का मतलब उसकी चाल भी कैसी है? बराबर है। अगर वेग एक समान है, प्रारंभिक वेग किसके बराबर हो गया? अंतिम वेग के। तो त्वरण का मान कितना हो गया? शून्य। अगर त्वरण शून्य है तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल भी कितना होगा? शून्य होगा। मतलब इस गतिशील कार पर कोई बल आरोपित नहीं हो रहा होगा। अगर कोई बल आरोपित नहीं हो रहा होगा तो यहां से अपन बता सकते हैं कि कार्यरत नेट बल का परिमाण कितना होगा? शून्य। और जब परिमाण शून्य होता है तो दिशा की यहां पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।